जय गुरुदेव। मन का रोना सभी रोते रहते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, योगी, योगेश्वर कठिन तपस्या करते रहे, लेकिन एक झटके में इस मन ने सारी तपस्या पर उनके पानी फेर दिया। ये मन किसी की पकड़ में नहीं आया। इसको अगर किसी ने पकड़ा तो पकड़ा संतों ने। उन्होंने इस मन की अटपटी चाल को देखा, परखा और अपने साधकों को, प्रेमियों को इस मन को काबू में करने का रास्ता बताया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि सूरत शब्द योग की साधना के द्वारा ही इस मन को पकड़ा जाता है और दूसरी किसी साधना के द्वारा नहीं। ये मन डरता है शब्द से, नाम से। मन की गति इतनी तेज है, इतनी अटपटी है कि ये मन कब किधर निकल जाए, क्या सोच ले, क्या कर बैठे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि इसके कहे में मत चलो, क्योंकि ये मन कभी स्थिर नहीं रहता है। कभी कहीं भागता है तो कभी कहीं भगाता है। ऊपर से तो बड़े ज्ञान ध्यान की बात ये मन करेगा और अंतर में कुछ और सोचेगा। तो सबको इसने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अगर ये मन डरता है तो ये डरता है शब्द योग से, मतलब कि नाम से, और वो नाम जो महापुरुष बताते हैं, उसी नाम और उसी धुन से इसकी पकड़ होती है। इसीलिए ये बहुत घबराता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सत्संग में आकर भी उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सत्संग में बैठकर कम से कम इस मन का पता तो मिलता है, लेकिन अनादि युग से इस मन की चंचल गति को एकाएक रोक लगाना ये बहुत कठिन है। समझाते समझाते, सत्संग में बैठते बैठते, सुमिरन ध्यान भजन करते करते, तब कहीं जाकर ये मन धीरे धीरे काबू में आता है। महापुरुष कहते हैं कि ये मन काल का अंश है, इसलिए ये हमेशा उसकी वकालत करता है और जीवों को सच्चे कल्याण के रास्ते पर जाने से रोकता है। बिना इसको साथ लिए आत्मा ध्यान भजन के रास्ते पर कभी नहीं चल सकती, क्योंकि यह जीवात्मा को घेर कर बैठा है और जब तक ये आगे नहीं चलेगा, आत्मा अपना रास्ता कभी तय नहीं कर पाएगी। इस मन की गति को कबीर साहब ने इस तरह से कहा है कि एक अचंबा देखा रे भाई, आगे भया पूत पीछे भई माई। यानी कि ये जड़ मन जो सूरत की ताकत से चेतन होता है, जब वो आगे चलता है तब उसके पीछे ही आत्मा खड़ी होती है, और जब ये अपनी ताकत बढ़ाती है तब मन को ये तब काबू में करती है। तो सभी महात्माओं ने मन से प्रेमियों को सावधान किया है, क्योंकि ये मन कब क्या सोच बैठे, कब क्या कर बैठे, कोई ठिकाना नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा है कि तुम मन का रोना तो रोते हो, लेकिन हरदम यही दुनिया के कंकर पत्थर इसमें तुम भरते रहते हो। तो भजन ध्यान के समय ये घनघनाता रहता है और तुमसे बार बार कहा जाता है कि मन को रोक कर बैठो, जरूरी काम करो। जब समय मिले भजन कर लिया, कभी ध्यान कर लिया। समय सबको मिलता है, बेकार की बातों में समय गंवाते हो। कहीं घंटों टीवी चला करती है, उसमें समय लगा देते हो और कहते हो भजन के लिए समय नहीं मिलता है। 23 घंटे दुनिया में फंसे रहते हो, 1 घंटे खींचतान कर समय भी दिया तो मन तो भागेगा ही। जन्मों जन्मों से इस मन का स्वभाव पड़ा है, एकाएक नहीं छूटेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि खाने पीने में संयम बरतो, बोलने चालने में संयम बरतो, रहन सहन में संयम बरतो, और सत्संग में बराबर लगे रहो, और ध्यान भजन सुमिरन बिना नागा रोज करते रहो। तब कहीं जाकर इस मन की चाल ढीली होगी। तो इसीलिए मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। इस मन के कहने के अनुसार कभी नहीं चलना है। हमें खूब लगकर सुमिरन ध्यान भजन करना है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा जैसा हमें उपदेश किया है, हमें ठीक वैसी ही अपनी रहनी गहनी बनानी है और रोजाना खूब सुमिरन ध्यान भजन करना है।
जय गुरुदेव।